हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कार्बन साइकिल को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कार्बन साइकिल जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट बायो जियो केमिकल साइकिल होता है दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन इन वेरियस फॉर्म्स among the atmosphere, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, ओशियन एंड अर्थ्स जियोस्फीयर। मतलब ये जो कार्बन साइकिल होता है ये इम्पॉर्टेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जो कि एक तरह का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है या एक्सचेंज होता है कार्बन का वेरियस फॉर्म के रूप में। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर हो या टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो अर्थ जियोस्फीयर हो। ठीक है, इन सब में क्या होता है, इनका कार्बन का मूवमेंट होना या इनका एक्सचेंज होना किसी वेरियस फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे जो कार्बन साइकिल होते हैं वो इन्वॉल्व्स करते हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ कार्बन का सर्कुलेशन होना इन वेरियस फॉर्म, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म में मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, हो सकते हैं, मीथेन हो सकता है। तो आप देखिए मीथेन में क्या है, CH4 है, तो C इसमें है। तो ये इसमें कार्बन क्या हुआ, मीथेन के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे देखिए, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिला हुआ है। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म पे क्या होता है, कार्बन जो रहेंगे, ठीक है, उनका भी सर्कुलेशन होना, चाहे वो एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होंगे या ओशन में। ठीक है, अर्थ जियोस्फीयर हुए, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम की बात करूँ मैं यहाँ, तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो वेल हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या प्रोसेसेस होते हैं कार्बन साइकिल का। तो ये सारे प्रोसेस जो होंगे, सबसे पहले जो होंगे वो होते हैं, सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा, कार्बन का किस तरह से मूवमेंट होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का शुरुआती तौर जो होता है यही फोटोसिंथेसिस होते हैं। प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर से प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे एंड यूज सनलाइट टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। और बाद में क्या करेंगे, इसको ये जो होते हैं सूरज की रोशनी के द्वारा क्या होगा कि ये बाद में इसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, this process not only provides the foundation of the food chain but also helps regulate atmospheric carbon dioxide levels. The glucose produced is used by the plants for the growth and development and storing carbon in their tissues. तो ये जो होते हैं, जो ग्लूकोज जो होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में के द्वारा, तो क्या होता है वो प्लांट्स के लिए वो ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, और साथ में कार्बन क्या होता है स्टोर हो जाते हैं उनके टिश्यूज़ में। तो ये बातें रही। नेक्स्ट जो होता है कंजप्शन होता है, इट अकर्स व्हेन हार्बिवोर्स ईट प्लांट्स इनकॉर्पोरेटिंग कार्बन इनटू देयर बॉडीज। जब मान लेते अभी एक प्लांट के बॉडी में कार्बन है, और कार्बन जो है अभी कोई हार्बिवोर्स उस प्लांट्स को अगर खा लेता है तो उसके बॉडी में भी क्या होंगे, कार्बन चले जाएंगे। ठीक है, तो कार्निवोर्स देन कंज्यूम दिस हार्बिवोर्स ट्रांसफेरिंग कार्बन थ्रू द फूड वेब। अब जो फिर अब बाकी जो कार्निवोर्स होंगे वो जब कंज्यूम करेंगे इनको, इस हार्बिवोर्स को, तो उनके बॉडी में फिर क्या होता है, ये कार्बन पार्टिकल जो होंगे वो चले जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पेड़ को किसने खाया, गॉट ने खाया, बकरी ने खाया। तो अब बकरी क्या होगा, बकरी की बॉडी में क्या होगा, वो कार्बन चले जाएंगे। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हो। फिर बकरी को जो खाएंगे, ठीक है, उसके बॉडी में फिर कार्बन क्या होगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये चलता चला जाता है हर ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है रेस्पिरेशन। इस तरह से कार्बन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हुआ रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस में क्या होंगे, कार्बन क्या होता है वापस जो होता है आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
During respiration, glucose is broken down with the help of oxygen to produce energy, carbon dioxide, water as a byproduct. आपको पता है रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है और टूट के वो बन जाता है क्या, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, साथ में एनर्जी को रिलीज़ करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वो रिलीज़ करता है और साथ में वाटर भी क्या होता है एज अ बाई प्रोडक्ट वो बाहर निकलते हैं. तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंगेज इन रेस्पिरेशन which contributes to the return of carbon to the atmosphere. और ये दोनों ही जो है प्लांट्स और एनिमल्स जब इंगेज रहते हैं रेस्पिरेशन के दौरान तो इसमें क्या होता है कार्बन को क्या करता है रिटर्न करने की कोशिश करता है एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट आ जाते हैं डिकम्पोजिशन. इट हैपन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई. डिकम्पोजिशन कब होता है, ये सिलसिला तभी हो पाता है जब कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है मर जाते हैं, ठीक है. एंड देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो होता है उनको पूरा ब्रोकन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. किस तरह से, बैक्टीरिया, फंजाई. आपने देखा हो कोई भी जानवर अगर मान लेते हो मर जाते हैं और रोड पे गिरे हुए रहते हैं, आपको पता है थोड़ी दिनों के बाद आप देखो, ठीक है, उनका पूरा बॉडी को जो होता है खा जाता है कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, जो डिकम्पोजर हो तो वो अटैक करते हैं. तो दिस प्रोसेस रिलीज कार्बन बैक इनटू द सोइल. मान लीजिए कि वो जानवर मिट्टी में गिरा हुआ तो लास्ट में उनका बॉडी को क्या करते हैं, पूरा जो डिकम्पोजर वो पूरा खा जाते हैं, ठीक है ना. और बाद में क्या होता है उनके बॉडी से जो निकलता है जो कार्बन पार्टिकल जो वो क्या होगा मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर कुछ जो होता है एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं. तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में, सम ऑफ विच आर स्टोर्ड इन द सोयल एज ऑर्गेनिक कार्बन और रिलीज एज कार्बन डाइऑक्साइड. कुछ जो होता है मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ कार्बन जो होता है मिट्टी में, ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है मिट्टी में स्टोर हो जाते हैं और कुछ कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में. नेक्स्ट आ जाता है सेडिमेंटेशन एंड कार्बन स्टोरेज. These occur over geological time scale. Carbon from deceased organism can be buried in sediments and transformed into sedimentary rock formation like limestone. This carbon is stored for millions of years until geological processes as tectonic activity bring it back to the surface. तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसमें क्या कहता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है जब मर जाते हैं तो उनको दफन कर दिया जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है. तो लास्ट में क्या वक्त बीतता चला जाता है, लास्ट में वहाँ पे क्या होगा वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि लाइमस्टोन. अब कई मिलियन ईयर्स बाद क्या होता है जब तक वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो पाता तब तक क्या होगा वो मतलब फिर से दोबारा वापस नहीं आते हैं. जब टेक्टोनिक का एक्टिविटी होता है तो दोबारा से फिर से हमारे मतलब बोल सकते हो कि हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना. तो ये सिलसिला भी चलता है एक तरह का. इरोजन एंड वेदरिंग. दे प्ले अ रोल इन कार्बन साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक्स एंड रिलीजिंग स्टोर्ड कार्बन बैक इनटू द एनवायरनमेंट. तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कार्बन साइकिल में, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं. जब टूटते टूटते क्या होता है लास्ट में क्या हो जो उसमें भी क्या होता है बाद में क्या होता है कार्बन को रिलीज करता है हमारे इन्वायरमेंट में. रेन एंड अदर वेदरिंग प्रोसेस कैन इरोड रॉक्स. आपको पता है कि जो बारिश होती है वो क्या होता है पत्थर को क्या होता है इरोड करते हैं, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और इस तरह से हमारे साइकिल पे फिर से री एंटर करते हैं. नेक्स्ट जो है ओशियनिक कंपोनेंट्स. ओशियन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू सरफेस वाटर. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कई मात्रा जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन का जो वाटर सरफेस होते हैं वो क्या करेंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो मेराइन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द साइकिल थ्रू प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. कुछ मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वहाँ वो लोग भी क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इस साइकिल में एक प्रोसेस के थ्रू. उस प्रोसेस का नाम है क्या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. एडिशनली व्हेन मेराइन ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी सिंक एंड कंट्रीब्यूट टू द ओशन सेडिमेंट्री कार्बन पूल. जब यही मेराइन ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो उनके बॉडी क्या होता है उनका बॉडी सिंक कर जाता है, जिसके वजह से यही जो कार्बन जो उनके बॉडी में थे बन रहे थे जो भी
और तो वो भी क्या होता है बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, दे हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट और द कार्बन साइकिल। तो ये भी क्या होता है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे ये, क्योंकि देखो क्या होता है ह्यूमन क्या करते हैं बर्निंग करते हैं फॉसिल्स फ्यूल को, जैसे कोयला हुआ कुछ जैसे आप मान लेते हैं कुछ नेचुरल गैसेस जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सब से क्या होगा ऑयल वगैरह जो होता है इन सबको जलाया जाता है, जैसे केरासिन ऑयल हुए, ठीक है। तो आगे जाकर क्या होता है कि इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, इन्हांसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसके वजह से क्या होता है ग्रीन हाउस में इफेक्ट पड़ते हैं और आगे जाके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो जाता है। Deforestation and land use changes also disrupt the carbon cycle by reducing the number of trees that can absorb carbon dioxide and increasing carbon dioxide emission from the soil disturbance। आपको पता है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या हम लोग अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं मतलब पेड़ काट देंगे जंगल से, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पेड़ का काम क्या था, उसने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के मतलब रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के दौरान जो हम लोग रिलीज़ हो रहे थे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वे प्लांट जो होता है वो लेते हैं। ठीक है, अगर पेड़ को काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, जिसके वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ये प्रॉब्लम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सिलसिला भी देखने को मिलते हैं। तो thus the carbon cycle is a complex and dynamic system that involves the continuous movement of carbon through the various earth system। तो ये क्या होता है इसमें continuous क्या होता है मूवमेंट होता है कार्बन का थ्रू वेरियस अर्थ सिस्टम के थ्रू। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, सपोर्टिंग इकोसिस्टम एंड सस्टेनिंग लाइफ। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में और सस्टेनिंग लाइफ को सस्टेन करने में। Understanding and maintaining the balance of the carbon cycle is essential for mitigating climate change and preserving the health of our planet। तो ये चीज़ समझना और उनको मेंटेन करना ताकि कार्बन साइकिल को बैलेंस रखना भी बहुत बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि क्लाइमेट में कोई परिवर्तन ना हो पाए, नहीं तो आगे जाकर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। फिर साथ में इसको प्रिजर्विंग करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट, हमारे हेल्थ के लिए भी इसको बहुत ज़रूरी है प्रिजर्विंग के लिए। ठीक है, तो वेल यहाँ पे आप इसमें डायग्राम से देखो, ये आपको देख पा रहे हो आप कि इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारा सन है। सन के माध्यम सन की ज़रूरत पड़ी किसको, प्लांट को। प्लांट ने क्या किया है ना, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना खुद तैयार किया। तो उसने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड है ना को पहले क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने लिया। ठीक है, इसने क्या किया, इस प्लांट ने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, साथ में सूरज की रोशनी की मदद से एक तो उसने अपना खाना खुद तैयार किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर तो इस तरह से क्या हुआ उनके बॉडी में ये कार्बन जो होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है ना, अब इनको जो खाएंगे, ठीक है, जो भी एनिमल्स उनको खाएंगे तो उनके बॉडी में भी क्या होगा कार्बन पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, और एक बात, जो एनिमल है जब वो रेस्पिरेशन करते हैं उस दौरान भी क्या होता है, वे लोग क्या करते हैं कार्बन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एनिमल के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले है ना, तो प्लांट ने क्या किया कार्बन को, यहाँ पे उनकी भी बॉडी में क्या होता है कार्बन पार्टिकल चले जाते हैं, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को समझिए, जब ये प्लांट मर जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको खाते हैं, तो और उसके बाद उनके बॉडी में जो भी कार्बन पार्टिकल था वो मिट्टी में आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है जब मिट्टी में आ जाते हैं तो फिर उस मिट्टी से भी क्या होता है कि आ, जो होते हैं पेड़ फिर ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडीज में भी ये रहते हैं। ठीक है, और एक बात है कुछ जो होते हैं इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो भी फैक्ट्री में जो भी धुआं वगैरह जो भी होता है इमिशन वगैरह होता है, वहाँ से भी क्या होता है कार्बन पार्टिकल बाहर निकल रहे, फिर वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन पार्टिकल जाता है तो वो कार्बन पार्टिकल फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो कार्बन पार्टिकल
इंडस्ट्री से निकला और ऑक्सीजन जो होता है आपका एटमॉस्फेयर में है, तो इस तरह से क्या बोलेंगे कि CO2 बन जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल सिलसिला चलते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ समुद्र के माध्यम से भी ओशन भी क्या करता है, वो भी अपटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। तो ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तो हम लोगों ने कुछ प्रोसेस को देखा है कि कार्बन साइकिल जो होता है किस तरह से, मतलब उन कार्बन का एलिमेंट या कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं, है ना। चाहे वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हो, चाहे ये कंजप्शन के माध्यम से हो, रेस्पिरेशन के माध्यम से हो, डिकम्पोजिशन के माध्यम से हो, या सेडिमेंटेशन के माध्यम से हो, या इरोजन वेदरिंग से हो, या ओशन कंपोनेंट से हो, ठीक है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, तो सबके थ्रू क्या होता है, कार्बन जो होता है कहीं ना कहीं वो घूमते हुए आपको दिखेंगे, मतलब उनका मूवमेंट होगा, ठीक है, वेरियस फॉर्म में। तो ये था आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।